अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद काशिफ वारसी आपका टीचर आपकी खिदमत में फिर से फ़ोटोशॉप की एक नई क्लास यानी सेकंड क्लास लेके हाज़िर हो गया हूँ। जिसने पहली क्लास नहीं देखी तो वो प्लेलिस्ट में से पहली क्लास लाज़मी देखे ताकि आपका कॉन्सेप्ट आगे की क्लियर हो। पिछली क्लास में हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का इंट्रोडक्शन देख लिया था, फ़ोटोशॉप से मुतालिक कुछ अहम बातें कर ली थी और आज हम प्रैक्टिकली काम करने वाले हैं फ़ोटोशॉप में। तो एंड तक क्लास को देखिएगा। कोई भी पॉइंट आपका मिस हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि ये आपका एक गलत स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर कुछ मिस कर देंगे तो फिर बुनियाद कच्ची रहेगी, इमारत भी अच्छी खड़ी नहीं होगी। ठीक है? सो मुकम्मल वीडियो देखिए और आखिर में कुछ अहम बात भी आपसे करनी है, तो इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। फ़ोटोशॉप मैंने स्टार्ट कर लिया है। एडोबी फ़ोटोशॉप का वर्ज़न 2020, 21, 22 कोई भी यूज़ कर लीजिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है? अब मिलेगा कहाँ से? आप ये एडोबी फ़ोटोशॉप की जो अपनी साइट है वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। लीगल तरीका तो वही है, अच्छा तरीका, तो आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। और फिर जब आप इसको ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे? बस यहाँ पे जो आपको नीचे नज़र आ रहा है एक अदद एरिया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने लिखना है PHO और ये देखें आपको नज़र आने लग गया। एडोबी फ़ोटोशॉप CC 2019 में यूज़ कर रहा हूँ। क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको ये नज़र आ जाएगा जो कि इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। ठीक है? मैंने ऑलरेडी इसको ओपन किया हुआ है। जब ये ओपन हो जाएगा तो ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे 2 बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक तो है क्रिएट न्यू और दूसरा है ओपन। ओपन में वो चीज़ें होंगी जो कि आपने हाल ही में बनाई हैं और उसके बाद उसको महफूज कर दिया है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएँगी। मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ और ये कुछ फाइल्स जो कि मैंने लास्ट टाइम बनाई थी वो नज़र आ रही हैं यहाँ पे। खैर, मुझे नया काम करना है तो मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक कर दूँगा। देखिए यहाँ पे 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। कभी भी कंप्यूटर में इस तरह के 3 डॉट्स जब आपको नज़र आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें मौजूद हैं। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। इन 3 डॉट्स का मतलब यही होता है कि किस तरह से विंडो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है? तो यहाँ पे क्लिक किया तो ये विंडो आपके सामने आ चुकी है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे अपना लेआउट सेट करना चाह रहा हूँ। लेआउट क्या होता है? ये आपका पेज है जिस पे आप काम करने जा रहे हैं। कोई ना कोई साइज़ तो होता है ना, तो वो साइज़ यहाँ पे हम सेट कर रहे होते हैं। सो आइए ज़रा सेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ आपको ऊपर कुछ बटन्स नज़र आ रहे हैं ना, तो ये जो बटन्स हैं दर हकीकत ये रेडीमेड कुछ साइज़ेज़ होते हैं। रिसेंट में तो वो साइज़ेज़ हैं जो कि मैंने हाल ही में बनाए हैं, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव होते गए। लेकिन सेव में वो आइटम हैं जो कि मैंने कहा कि भई ये लाज़मी सेव हो जाए। ये तो तकरीबन 1, 2, 3, 4 कुछ 10-12 आइटम होंगे जो कि महफूज़ हुए और जब आगे सेव करूँगा तो यहाँ से ये कुछ मिटता जाएगा। लेकिन सेव में वो चीज़ें हमेशा रहेंगी जो कि मैंने खुद से महफूज़ किए हैं। मुझे अंदाज़ा है कि ये वाला साइज़ मिसाल के तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मैं करता हूँ, सो मैं इसको सेव करवा दूँगा ताकि नेक्स्ट टाइम मुझे बार-बार आके यहाँ पे ये साइज़ सेट ना करना पड़े। फ़ोटो में जो फ़ोटो के साइज़ेज़ होते हैं आप देखें जो आमतौर पे ज़्यादातर हम फ़ोटोग्राफ़र्स जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो साइज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है? प्रिंटिंग में जो साइज़ इस्तेमाल होते हैं, जैसे A4 में हम जो अपनी CV निकाल रहे होते हैं, इस तरह के और भी साइज़ेज़ जो प्रिंटिंग में इस्तेमाल हो रहे होते हैं पेजेस के, वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है? A4 है, लीगल है, लेटर पेपर है, ये तमाम साइज़ यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस में भी कुछ साइज़ हैं। पोस्टर का साइज़ छोटा, बड़ा, ये सब आपको साइज़ यहाँ पे मिल जाएँगे। आगे चलते हैं। वेबसाइट से मुतालिक कुछ साइज़ेज़ आपको नज़र आ रहे हैं। मोबाइल से मुतालिक देखें, मोबाइल के लिए कोई डिज़ाइन करना चाहें फ़ोटोशॉप में बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे साइज़ेज़ मौजूद हैं तैयारशुदा, बस क्लिक करना है और साइज़ यहाँ पे आ जाएगा। क्लिक करके दिखाऊँ मैं आपको? क्लिक किया, साइज़ आ गया। क्लिक किया, सारी सेटिंग आ गई। ठीक है जी? तो सिर्फ़ ये ऊपर का साइज़ नहीं बल्कि नीचे की चीज़ें भी चेंज होती हुई आपको नज़र आ रही होंगी। खैर, मैं था मोबाइल में, मोबाइल के बाद मैं आगे जाता हूँ और फ़िल्म एंड वीडियो पे क्लिक कर रहा हूँ। फ़िल्म एंड वीडियो पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो देखिए यहाँ पे कुछ प्रीसेट साइज़ेज़ हैं जो कि आमतौर पे वीडियोज़ में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जैसे कि यूट्यूब में अगर आप देखें तो फुल एचडी साइज़ इस्तेमाल हो रहा है 1920 बाई 1080 पिक्सल्स, 1920 पिक्सल हॉरिज़ॉन्टली और 1080 पिक्सल्स वर्टिकली। तो ये साइज़ भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं जस्ट क्लिक करूँगा और ये साइज़ यहाँ पे आ जाएगा। देखिए चेंज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो रेडीमेड साइज़ चाहे तो यहाँ पे बन जाएगा। फ़िलहाल मैं कोई भी साइज़ ले लेता हूँ क्योंकि आज की क्लास में मुझे जस्ट टूल्स कुछ आपको बताने हैं। तो मैं यहाँ से खुद से कोई साइज़ मुंतखब करने लगा हूँ। पिक्सेल्स अगर आप
डिजिटल के लिए कुछ काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, या वीडियो के लिए काम कर रहे हैं, या किसी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा डिजिटल मीडिया कहलाता है। इन तमाम में से किसी भी जो है वो मीडिया के लिए आप काम, किसी भी चीज़ के लिए आप काम करें तो आपने पिक्सल्स को यहाँ से मुंतखब करना होगा, ठीक है। और अगर आप प्रिंट मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, यानी डिज़ाइन करने के बाद आपने कागज़ पे, थैली पे, कपड़े पे, किसी भी चीज़ पे प्रिंट निकालना है, पैनल पे से प्रिंट निकालना है, तो आप इंचीज़ साइज़ मुंतखब कर रहे होते हैं, ठीक है। ये वो बातें हैं जो कि हमने पिछली क्लास में देखी थी, उसको मैं दोबारा रिवाइज भी करवा रहा हूँ, और ये लेआउट में बताना भी है ताकि प्रोफेशनली आपको लेआउट बनाना आ जाए। लेआउट नहीं बनेगा, डिज़ाइन कुछ भी कर लें, सारा आपका डिज़ाइन जो है वो बेकार हो जाएगा। तो लेआउट को ज़रा गौर से देखिए। अगर डिजिटल मीडिया के लिए काम करेंगे तो पिक्सल्स, और प्रिंट मीडिया के लिए काम करेंगे तो इंचीज़ रखना ज़रूरी है। खैर, मैंने पिक्सल्स रखा, मिसाल के तौर पे एक साइज़ जो हमें नज़र आ रहा है आमतौर पे पोस्टर का, वो है जनाब ए 800 बाय 800, सॉरी 800 बाय 800। और मिसाल के तौर पे फेसबुक का एक पोस्टर बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे कह देता हूँ FB पोस्टर। और राइट, अब इसके बाद रेजोल्यूशन क्या होगी 72। सोशल मीडिया में यही सारे इस्तेमाल होता है। कलर मोड क्या होगा RGB। बिलफर्ज यहाँ पे अगर मैं प्रिंटिंग के लिए काम करता तो यहाँ पे क्या रखता, फिर इंचीज़, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाती है रेजोल्यूशन 300। कलर मोड क्या हो जाता CMYK, ठीक है। तो ये बातें थी लेआउट में। इसके बाद क्रिएट कर दीजिए, ये साइज़ आपका बन जाएगा। यहाँ पे FB पोस्टर जो मैंने लिखा है, ये फाइल को नाम दिया है, क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको एक अदद पेज मिल जाए, और ये पेज मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे ये कि हम इसके इंटरफेस का जायज़ा लेंगे। इसके इंटरफेस में हमें, इंटरफेस कहते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की इब्तदाई शक्ल को। इंटरफेस कहते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की इब्तदाई शक्ल, यानी आपने सॉफ्टवेयर जब ओपन किया तो शुरू में जो आपको इब्तदाई शक्ल किसी भी सॉफ्टवेयर की नज़र आ रही होती है, उसे हम कहते हैं इंटरफेस। और इसके इंटरफेस में मुझे सबसे ऊपर मेन्यू बार नज़र आ रही है, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर्स जहाँ लिखा हुआ है ये कहलाती है मेन्यू बार। उल्टे हाथ पे जो आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है, इसे हम कहते हैं टूल बॉक्स। जहाँ पे मेरा इस वक्त कर्सर मौजूद है, ये कहलाता है टूल बॉक्स। मेन्यू बार, टूल बॉक्स। मेन्यू बार के जस्ट नीचे ही आपको नज़र आ रहा है एक ऑप्शन बार। ये ऑप्शन बार टूल्स के होते हैं। दरअसल ये टूल्स जो मौजूद हैं, मैं क्लिक कर रहा हूँ, टूल्स चेंज हो रहे हैं, आपके ऑप्शंस भी बदलते जा रहे हैं, ठीक है। और जो सीधे हाथ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये कहलाते हैं पैनल्स। ये वक्तन फ़वक्तन इनको इस्तेमाल करते रहेंगे। एक पैनल ये वाला तो बहुत ज़्यादा आपका इस्तेमाल होता है, तो ये लाजमी आपकी स्क्रीन पे मौजूद होना चाहिए। इसे हम कहते हैं लेयर्स का पैनल है ये। अगर इसको मैं क्रॉस के निशान से ख़त्म कर दूँ, वापसी कैसे आता है, विंडो में चाहिए। विंडो में जाने के बाद लेयर्स पे क्लिक कीजिएगा और ये आ गया, ठीक है। F7 इसकी शॉर्ट की है। आपके कीबोर्ड में F1, F2, F3 जो लिखा हुआ है, इसी सीरीज़ में आगे F7 भी है। F7 प्रेस कर दीजिए और आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये अगर आपका गायब हो जाए टूल बॉक्स, तो ये भी यहीं से आ जाता है जनाब। विंडो में जाइए, दिस इज़ ऑप्शन, सॉरी टूल्स, ठीक है। विंडो में जाएं, टूल्स यहाँ से आ जाते हैं। इसी तरह से ऑप्शन मौजूद ना हो तो ऑप्शन भी यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम चलते हैं ये टूल्स की तरफ, और सबसे ऊपर जो टूल है ये मूव टूल है। कोई चीज़ आप बनाएं और इसको मूव करना चाहें तो यहाँ से मूव हो जाती है। फ़िलहाल अभी हमने कुछ बनाया नहीं है, हम कार्रवाई का आगाज़ यहाँ से करेंगे। आपको जो एक बॉक्स नज़र आ रहा है डॉटेड लाइन्स वाला, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन्स वाला बॉक्स है, ये दरअसल इस्तेमाल होता है सिलेक्शन के लिए मुंतखब करना, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे पेज के आधे हिस्से में कलर फिल करना चाहता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि आधे हिस्से में कलर फिल करना है, लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आधे हिस्से में कलर फिल किया जाए। दरअसल हमें इसके लिए इस्तेमाल करना होता है सिलेक्शन। हम सिलेक्शन के ज़रिए से कम्युनिकेट करते हैं कि इस हिस्से में काम हो जाए, इस हिस्से में काम ना हो। तो ये सारा काम सिलेक्शन से होता है। सिलेक्शन के ज़रिए हमें बताना पड़ता है, इसको इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैंने माउस का लेफ़्ट बटन दबाया और क्लिक करके रखा, यानी इसको ड्रैग किया इसी हालत में, और आधा हिस्सा इस तरह से मुंतखब कर लिया।
ये देखें आपको एक झिलमिलाती हुई लाइंस नज़र आ रही है। ठीक है, झिलमिलाती हुई जो लाइन नज़र आ रही है यही सिलेक्शन हो गया आपका एरिया। अब मैं चाहता हूँ इस हिस्से में कलर फिल हो जाए, तो कलर फिल करने के लिए मुझे यहाँ पे आना होगा। देखिए जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है एरिया, ये दरअसल कलर प्लेट है। ठीक है, ऊपर वाली कलर प्लेट जो है वो फोरग्राउंड कहलाती है और जो नीचे वाली है ये कहलाती है बैकग्राउंड। दोनों में क्या फ़र्क है उसको हम फिर कभी देखेंगे तफसील से। फिलहाल ऊपर वाली जो प्लेट है इस पर क्लिक कर देंगे आप। क्लिक करने की वजह से एक पैनल ओपन हुआ और ये आपको दो चीज़ें दे रहा है। एक तो ये कलर सेलेक्ट यहाँ से किया जाएगा और दूसरा ये कि अब आपने कलर मुंतखब कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने ग्रीन कलर मुंतखब किया और अब उस कलर में वेरिएशन करने, देखें न्यू कलर ये आ गया, पहले ये मौजूद था। मैं चाहता हूँ ये कलर डार्क हो जाए, तो कलर यहाँ से डार्क होता है, ये आप देख रहे हैं। ये मैं डार्क कर रहा हूँ, इसका असर यहाँ पे हो रहा है। यहाँ से ब्लू कलर मुंतखब किया और यहाँ से मैंने ब्लू कलर इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। ओके कर दीजिए ताकि ये कलर आपको मिल जाए। कलर तो नहीं मिला, हाँ यहाँ पे वो कलर आ गया। अब मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स के ये कलर ना यहाँ पे आ जाए। कैसे आएगा? एक शॉर्ट की आप इस्तेमाल करेंगे और वो शॉर्ट की है ऑल्टर बैक स्पेस। आ गई ऑल्टर बैक स्पेस। कीबोर्ड में जो ऑल्ट का बटन है ALT वो प्रेस करना है और साथ में बैक स्पेस प्रेस करेंगे। ठीक है, अगर ये याद ना रहे कोई मुश्किल बात नहीं, एडिट में जाइए, फिल में जाइए, फिल में जाके यहाँ पे क्लिक करना है अपने कंटेंट्स में और यहाँ पे जाके देखें फोरग्राउंड, इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और इसके बाद ओके कर दीजिए। इस तरह से भी आपका काम हो जाएगा। आइए बाकी के हिस्से में कलर फिल करते हैं और इसके लिए आप एक काम ये करें, जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये शुरू में ही क्लिक है, यानी न्यू सिलेक्शन इस ऑप्शन का नाम है, इस पर क्लिक है। अगर क्लिक कोई और हो, कहीं और हो, तो आप क्या करेंगे, दोबारा आके इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, न्यू सिलेक्शन करेगा, वरना ये होगा कि मिसाल के तौर पर कोई और सिलेक्शन है तो मामला मुख्तलिफ होगा, हो सकता है कि वो सिलेक्शन ना करे। ठीक है, जैसे भी आपको नज़र आ रहा है। खैर ये क्या ऑप्शन हैं इसको हम थोड़ी ही देर बाद देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फ़िलहाल आप इतना याद रखिए, यहाँ पे क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद अब आप सिलेक्शन करें। इससे ये होगा कि इस वाली सिलेक्शन को ये छोड़ देगा और नई सिलेक्शन हो जाएगी। रोज़ा भी है, आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखिए फिर भी मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड करने के लिए हाजिर हो गया हूँ। तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अब ये तो हक बनता है। ठीक है, और कमेंट भी कीजिएगा क्लास आपको कैसे लगी और दोस्तों को भी फॉरवर्ड किया करेंगे ना, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ाते हैं क्लास को और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं ज़रा यहाँ से देखिएगा दूसरा कलर, अच्छा सा कलर ले रहा हूँ। उसके बाद ओके कर दीजिए। ऑल्ट बैक स्पेस, अब तो याद हो गया होगा आपको, ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कर दिया मैंने। ठीक है जी, तो इस तरह से कलर फिल हो जाएगा। मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। दिस इज जल्दी से ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। 1 2 3 ओपन हो गया है और इसके बाद फिर ऑल्टर प्लस बैक स्पेस, ये कह रहा था मैं आपसे, बैक स्पेस। ठीक है जी, इससे आपका क्या हो जाएगा, कलर फिल हो जाएगा। ऑलराइट, किस लिए इस्तेमाल होता है, कलर फिल के लिए, कलर फिल। सही, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे चल रहे हैं हम और आगे क्या देखेंगे, राइट क्लिक किया इसके ऊपर, जहाँ पे भी हमने लेफ़्ट क्लिक किया था, इस बार मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इलिप्टिकल मार्की टूल नज़र आता है, इलिप्टिकल मार्की टूल, इससे सर्कल बन जाता है। क्लिक करने के बाद वही न्यू सिलेक्शन पे क्लिक कीजिए और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया इस तरह से। ऑल्टर बैक स्पेस प्रेस कर दें, ये वाला येलो कलर यहाँ पे आ जाएगा। ऑल्टर बैक स्पेस प्रेस करके कलर फिल कर दिया मैंने, कितना अच्छा हो गया। देखिए रेक्टेंगल में भी कलर फिल करना सीख लिया और अब उसके बाद मैंने इसके अंदर सर्कल बना के उसमें भी कलर फिल करना सीख लिया है। एक और सर्कल बनाते हैं, यहाँ पे याद रहे कि न्यू सिलेक्शन हो और इसके बाद फिर अब ये वाला कलर यहाँ पे लेके आ जाते हैं। देखिए यहाँ से मैं मुंतखब कर रहा हूँ ये वाला कलर, क्या ये कलर बिल्कुल सेम आ गया? जवाब है बिल्कुल ना। थोड़ा सा करीब करते हैं, अब आ गया, लग तो रहा है लेकिन पता नहीं ये कलर हो या ना हो। देखें बच्चों, मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल यही कलर आ जाए सेम। ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करके ना आप यहाँ से मुंतखब ना करें। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक करने की वजह से एक इस तरह से आई ड्रॉपर आ जाते हैं। मेरा माउस देखें आई ड्रॉपर में चेंज हो गया, कलर पिकर भी इसको कहते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये कलर ऑटोमेटिक ये पिक कर लेगा। कितनी अच्छी बात हो गई। देखें ओके करें और ये कलर फिल हो जाएगा। कब? जब आप प्रेस करेंगे ऑल्ट बैक स्पेस, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। देखें, ठीक है जी, रेक्टेंगल में भी हो गया, सर्कल में भी कलर फिल हो गया। इसके नीचे दो लाइन्स हैं, इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती,
लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ ताकि तशनगी बाकी ना रहे। सिंगल रो मार्की टूल, यहाँ पे क्लिक कीजिए। रो आप जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक रो में इस तरह सिलेक्शन हो जाएगी। ऑल्टर बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो कलर फिल हो जाएगा। कंट्रोल डी करने से सिलेक्शन खत्म हो जाती है। कंट्रोल डी, डी फॉर डॉक्टर, कंट्रोल डी, क्या होता है इससे, डी सिलेक्ट, सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। आते हैं वापसी जल्दी से, और इसके बाद कलर फिल में कर चुका हूँ। कंट्रोल डी प्रेस किया है मैंने तो सिलेक्शन खत्म हो गया। देखें इस तरह से एक लाइन में कलर फिल हो जाएगा। इस तरह से आप हॉरिजॉन्टली लाइन में, वर्टिकली लाइन में भी कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद सिंगल कॉलम मार्की टूल पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जल्दी से क्लिक किया और उसके बाद फिर ऑल्टर बैक स्पेस, कंट्रोल डी, इसलिए बताया था मैंने, डी सेलेक्ट करने के लिए बताया था। ठीक है जी, सो दिस इज। अच्छा, अब इसके बाद जिसने सारी टूल्स याद कर ली मुझे वो कमेंट में बताए ऑल्टर बैक स्पेस की क्या है और डी सेलेक्ट करने की क्या है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि बच्चे वाकई में जो है चीज़ों को याद भी कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं। ये चारों चीज़ हमने समझ ली हैं। अब एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, ये 4 ऑप्शन हैं, इससे मुतालिक मुझे बहुत पसंद है। नंबर 1 न्यू सिलेक्शन। जब माउस लेके जाएंगे आपसे कम्युनिकेट करता है दरअसल कंप्यूटर। ये मुझे बता रहा है इसका नाम न्यू सिलेक्शन है, दूसरे को मुतारिफ करवाते हैं, दिस इज़ ए टू सिलेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरे नंबर पे है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट काटने को कहते हैं, फ्रॉम सिलेक्शन, सिलेक्शन में से काटेगा ये। इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, माउस लेके जाएंगे आपको भी नाम बताएगा ये। ठीक है, इसमें ये होता है कि जितना सर आप सेलेक्ट करेंगे बाकी रहेगा, बाकी सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ये तो बातें हो गई, अब इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ पूरी स्क्रीन पे एक कलर आ जाए ताकि हम काम कर लें कुछ अच्छा। यहाँ पे क्लिक किया और मैंने वाइट कलर मुंतखब किया, ओके किया, ऑल्टर बैक स्पेस किया, वाइट कलर मिल गया। परेशानी हो तो नई फाइल ले लीजिएगा, कोई दुश्वारी वाली बात नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने एक एलिप्टिकल मार्की टूल से सिलेक्शन कर ली जैसे पहले कर रहा था। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल गोल हो सिलेक्शन आपकी तो शिफ्ट दबा दिया करें बनाते वक्त। ठीक है, बिल्कुल गोल सिलेक्शन होगी, लेकिन उसमें शर्त होती है थोड़ा सा बनाइए उसके बाद फिर शिफ्ट दबाइए। ठीक है, अच्छा सिलेक्शन हो गई और कलर फिल नहीं करना है आपने, सिलेक्शन ही करनी है बस। अब नई सिलेक्शन करेंगे तो होगा ये स्टूडेंट्स कि पुरानी वाली सिलेक्शन को ये भूल जाएगा। अच्छी बात नहीं है वैसे ना, पुरानी चीज़ों को भी याद रखना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि इसको भी याद रखे और पिछली वाली सिलेक्शन को भी याद रखे, अगली वाली सिलेक्शन भी बाकी रहे, ये सब होता रहे। तो A2 सिलेक्शन इस्तेमाल करें, यहाँ पे क्लिक करें, पिछली वाली को भी बाकी रखेगा और नई वाली सिलेक्शन भी आपकी हो गई है। कितनी अच्छी बात हो गई, देखें, ये देखें मिलजुल के रहेंगे भी सारे, ये दिस इज एंड दिस इज। अच्छा, ये जो है सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन ये कटिंग करेगा इसमें से, ये मैंने इसमें ऐसा बनाया तो देखें जितना ऐसा मैंने बनाया वो हिस्सा कट हो जाएगा इसमें से। देख रहे हैं चंदा मामा, दिस इज, और ईद का चांद लग रहा है तो। हाँ, आगे चलते हैं। देखें आगे जो है चीज़ इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, इसका मामला ये है कि ये इसकी किसी से नहीं बनती। से मुराद ये है कि अगर मैं इतना हिस्सा मुंतखब करूँ स्टूडेंट्स तो सिर्फ यही बाकी रहेगा, बाकी सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। चांद तो एक ही होता है ना, तो ये बाकी रहा, बाकी सारा का सारा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इवन अगर मैं इसका स्पेसिफिक पार्ट सेलेक्ट करूं तो उसको भी ये कट कर देगा, सिर्फ ये पार्ट रहा, बाकी इसका पार्ट भी ख़त्म हो गया। ठीक है, कंट्रोल Z करेंगे, वापसी आ रही है। कंट्रोल Z अनडू एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल Z नोट करते हैं साथ साथ आप लोग, कंट्रोल Z। ठीक है, एक आप डायरी बनाइए जिसमें सारी इस शॉर्ट कीज़ को आप याद रखें। ठीक है, शॉर्ट कीज़ का इस्तेमाल करेंगे, काम आपका फास्ट होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो शॉर्ट कीज़ लाजमी याद कर लीजिए। तो यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब एक दफ़ा रिवाइज करके फिर मैं इसके ज़रिए कुछ यूटिलाइज़ करके दिखाऊंगा। न्यू सिलेक्शन नई सिलेक्शन करता है, ऐड टू सिलेक्शन सिलेक्शन में इजाफा करता है, यहाँ तक कि इसके अंदर मैं कुछ बनाऊँगा तो उसमें भी इजाफा हो जाएगा। ऐड टू सिलेक्शन में मैंने क्लिक किया, बनाया, इसके बाद देखिए मजीद बना रहा हूँ तो वो भी शामिल होता जा रहा है इसमें। सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन काटेगा इसमें से, और इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन जितना हिस्सा मुंतखब करेंगे बाकी रहेगा, बाकी सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ये रिवीजन होंगी। अब इसके बाद हम कुछ बना के देखते हैं। राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद फिर एलिप्टिकल मार्की टूल क्लिक करने के बाद, एलिप्टिकल मार्की टूल पर क्लिक करने के बाद एक बात का ख्याल रखिए कि न्यू सिलेक्शन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। शिफ्ट के साथ इस तरह से मैंने एक सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद स्टूडेंट्स अब ऐड टू सिलेक्शन को मुंतखब कर लीजिए, क्योंकि मुझे इसके अंदर कुछ बनाना है, शामिल करना है। दिस इज ठीक है जी, इधर भी आइए, इधर भी आके शिफ्ट के साथ बना दीजिए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी आई भी बन जाए। ठीक है,
इसकी आई भी बन जाए। इसकी आई के लिए हम सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आई कट आउट होगा। जिस तरह से हमारी आई कटी हुई होती है ना, इस तरह से हमें ये भी कट आउट करना पड़ेगा। अगर मिसाल के तौर पर मैं ऐड टू सिलेक्शन के ज़रिए काम करता तो क्या होगा, सिलेक्शन शामिल होते रहेगी। ये देखें सिलेक्शन शामिल हो रही है, ये सिलेक्शन शामिल हो रही है, ठीक है। लेकिन मुझे कट आउट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन पे, उसके बाद फिर कार्रवाई करेंगे हम दिस इज, और इसके बाद फिर दिस इज एंड दिस इज। ठीक है जी, सिलेक्शन हो गई है। अब इसके बाद मैं एक काम ये करूँगा कि अल्लाह आपका भला करें, इसके नीचे कैसा डिज़ाइन करूँगा। इसके नीचे कैसा डिज़ाइन करने के लिए मुझे ऐड टू सिलेक्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद ये नीचे का हिस्सा खूबसूरती के साथ बना दीजिए। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इतना पार्ट कट आउट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक किया, रेक्टेंगल मार्कर टूल को मुंतखब किया और आखिरी वाला टूल इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन पे क्लिक किया और इसके बाद इस तरह से मैंने सिलेक्शन कर लिया। हो गया जी। कलर फिल करते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए और अच्छा सा कोई बेबी पिंक कलर में फिल कर लेता हूँ। ओके, अल्टर बैक स्पेस, कलर फिल हो गया। देखें ना। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने चारों के चारों ऑप्शंस भी ट्राई कर लिए और इन चीज़ों को भी हमने रियलाइज़ कर लिया। तो आज की क्लास में हमने लेआउट को भी डिस्कस कर लिया है, इंटरफेस को भी डिस्कस किया है और साथ में सिलेक्शन के बारे में भी इम्पोर्टेंट बातों को समझ लिया है, देख लिया है। आई होप सारी बातें आपको बहुत पसंद आई होंगी, समझ भी आ गई होंगी। बहुत ज़्यादा मैं रिपीट करके बता रहा हूँ बार बार, ताकि शुरुआत है आपका स्ट्रक्चर मजबूत होके बात आगे बढ़े, ठीक है। मजबूत होगा स्ट्रक्चर तो आपको काम करने में आसानी होगी, मज़ा भी आएगा, ठीक है। और आज की अच्छी बात ये थी कि अल्लाह तबारक तआला से जब भी आप दुआ मांगें तो इल्म नाफे की दुआ मांगे करें। सिर्फ इल्म की दुआ नहीं बल्कि इल्म नाफे की दुआ। इल्म नाफे कैसे हासिल होता है? इल्म नाफे दर हकीकत उस्ताद के अदब से हासिल होता है। जब हम उस्ताद का अदब करते हैं तो जो हमें इल्म हासिल हो रहा होता है वो इल्म नाफे बन जाता है, यानी वो फिर इल्म हमें नफ़ा देने लगता है। तो आई होप समझ आई होगी आपकी ये बात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कसीर इल्म नाफे इनायत फरमाए। आई होप पसंद आया होगा सब कुछ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, आगे फ्रेंड्स को भी आप जो है फॉरवर्ड कीजिए। आज यहीं तक साथ रहेगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।